बच्चों हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का आता है और ये श्योर निश्चित रूप से आता है परीक्षा में। ठीक है, हम इस पर शुरू से लेकर अंत तक अध्ययन किया जाएगा। ये छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे वीडियो में हम सारी चीजें आपको बताएंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच मीन्स होता है बोलना, स्पीच मीन्स होता है बोलना। डायरेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम कैसे ये बता पाएंगे कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है? तो हम बता दें, जैसे हम कोई एक छोटा सा आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा से बंद कर देते हैं। लिखा हुआ है यहां से यहां तक का वाक्य लिखा इन्वर्टेड कामा के बाहर, और यहां से यहां तक का वाक्य लिखा है इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का होता है कि इन्वर्टेड कामा के बाहर आए हुए शब्द को, इतना इन्वर्टेड कामा के बाहर शब्द है ये वाला, तो हम कह सकते हैं इन्वर्टेड कामा के बाहर आए हुए शब्द को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये वाला इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए दूसरा जो इसका पार्ट है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए शब्द को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कन्फर्म कि रिपोर्टिंग वर्ब का होता है इन्वर्टेड कामा के बाहर, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर। लेकिन बात हम करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें सेंटेंस के आधार पर चलना होता है, ठीक है। सेंटेंस के आधार पर, सेंटेंस, हमें सेंटेंस के आधार पर चलना होता है। तो सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। वाक्य की परिभाषा होती है, वाक्य क्या होता है? वाक्य जो होता है ये शब्दों का समूह होता है। लेकिन शब्द क्या बनते हैं? ये अक्षरों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। मतलब अक्षर को हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं, और लेटर के समूह को, कई लेटर के समूह, कई लेटर आपस में जोड़ दिया जाए, लेटर मीन्स अक्षर होता है। अगर हम कई लेटर को जोड़ दिया जाए तो वह शब्द बन जाता है, वर्ड बन जाता है, वर्ड बन जाता है, वर्ड बन जाता है, शब्द बन जाता है।
जैसे हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ भी ले ले, ये वर्ड है, ये सॉरी ये लेटर है, अक्षर है। लेकिन इसी अक्षर के द्वारा अगर हम बना दे कि बी ए डबल एल लिख दे, बॉल, बॉल लिख दे, तो ये हमारा जो है बॉल, बी ए डबल एल, बी ए एल एल मीन्स यह लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर है, लेकिन ये संयुक्त तो हो गया, आपस में मिल गया तो ये वर्ड बन गया, ठीक है। और जब कई वर्ड आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, जब कई वर्ड आपस में मिल जाते हैं तो वह सेंटेंस बन जाता है। जैसे राम रीड्स ए स्टोरी, राम रीड्स ए स्टोरी, एक यह वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है। अब ये वर्ड जब कई वर्ड आपस में जुड़ जाते हैं, जब कई वर्ड आपस में जुड़ जाते हैं तो ये सेंटेंस बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस जो होता है वह शब्दों का समूह होता है जिसका पूरा पूरा भाव होता है। जैसे राम रीड्स ए स्टोरी, राम कहानी पढ़ता है, राम रीड्स ए स्टोरी, राम कहानी पढ़ता है, पूरा पूरा हमें पता चल रहा है कि राम कहानी पढ़ने का काम कर रहा है, पूरा कन्फर्म है। तो हम लिख सकते हैं सेंटेंस की परिभाषा, ठीक है, सेंटेंस की परिभाषा लिख सकते हैं, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड which is completed meaning is called sentence। ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस तो बताया गया आपको काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। ये 5 प्रकार का होता है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस, जो हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा जो होता है 5 प्रकार का होता है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, इसी के पार्ट है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कोई कुछ कहता है तो उसकी बात को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, अफर्मेटिव होता है। और निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि हम आपकी बात को एकदम स्पष्ट रूप से नकार दें, तो वह क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। वह निगेटिव सेंटेंस होता है, आपकी बात को नकार दे, ना माने, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा जो है इसी पांचों सेंटेंस के पर आधारित है, और इसी पांचों में से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपका 2 मार्क कंप्लीट है। चलिए हम आपको शुरू करते हैं, असर्टिव सेंटेंस के नियम क्या हैं। असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे इसके रूल और एग्जाम्पल।